Hello everyone, I'm here again with the new chapter of class 3rd EVS new book, Unit 2 Life Around Us and chapter number 6 Living in Harmony. The activity to be done under this chapter can be make a bird feeder, making a plant friend, grow a seed जिसमें आप कोई भी सीड किसी पॉट में, किसी प्लास्टिक बॉटल में, किसी कोल्ड ड्रिंक बॉटल में आप ग्रो करवा सकते हैं और बच्चे को जर्मिनेशन बता सकते हैं कि हाउ ए सीड टर्न्स इनटू ए प्लांट. Apart from that, you can imitate different sounds of different animals. फन एक्टिविटी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो आप बच्चों को बोलिए एक छोटा सा गार्डन बनाएं जिसमें थोड़े ट्रीज़, प्लांट्स, एनिमल्स या इंसेक्ट्स उसमें हों. तो वो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उस फन एक्टिविटी को कर सकते हैं. किन्हीं की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है तो वो बहुत सुंदर बना सकते हैं आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा, और कईयों की ड्राइंग थोड़ी नॉर्मल एवरेज होती है तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसको, इससे बच्चों की क्रिएटिविटी, ड्राइंग स्किल्स निखारने में मदद मिलेगी. उसके बाद जो क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं दैट आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स की डेफिनेशंस. क्योंकि ये चैप्टर हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से एनिमल्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कौन से एनिमल हैं जो एनिमल्स को या अदर क्रिएचर्स को खाते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो दोनों खा सकते हैं. तो ये फूड हैबिट्स पता होना चाहिए, स्क्वेंजर्स पता होना चाहिए, डोमेस्टिक एनिमल्स पता होना चाहिए कि हम एनिमल्स को क्यों पालते हैं, पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स ये पता होना चाहिए, फूड चेन पता होनी चाहिए कि फूड चेन किसे कहते हैं. उसके बाद कुछ चैप्टर में से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, जैसे कुछ अनइनवाइटेड एनिमल्स, प्लांट्स और बर्ड्स बताइए. आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं एक आंसर में, या आप डिफ्रेंशिएट करके इसको एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को बता सकते हैं. अनइनवाइटेड एनिमल्स, बर्ड्स वो जो बिना बुलाए हमारे घर पे खुद आ जाते हैं. उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, या हम कैसे डिपेंड हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे. तो हम प्लांट्स और एनिमल्स पे अपने फूड के लिए, अपनी बेसिक थिंग्स के लिए, जैसे कपड़ों के लिए, रहने के लिए, और वो हमें कंपनी भी देते हैं. एनिमल्स हमको पेट रखते हैं, प्लांट्स हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो हमारी हैबिट्स को वो कंप्लीट करते हैं, हॉबीज़ को. हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल्स. आप जितने मर्जी आंसर्स को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, पर मैंने ईजीएस्ट आंसर प्रोवाइड किया है इसमें. प्लांट्स एनिमल्स को कैसे हेल्प करते हैं, उन्हें फूड, शेल्टर, ऑक्सीजन और प्रोटेक्शन देकर. वैसा वर्सा एनिमल्स कैसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं या हेल्प करते हैं, तो वो सीड्स को डिस्पर्स करके, जैसे कुछ एनिमल्स जो हैं वो सीड्स को खाते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं और वहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाता है. सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, उनके जो यूरिन एक्स्ट्रा होती है या उनका जो वेस्ट होता है वो सॉइल में ह्यूमस क्रिएट करता है, खाद बनाता है. पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, बीज जैसे पॉलिनेट करती हैं फ्लावर्स को. और इसके अलावा हाउ डू यू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स. हमें प्लांट्स और एनिमल्स की कैसे देखभाल करनी चाहिए जो हमारे आसपास हो, हमारी सराउंडिंग्स में हो. हम उन्हें रेगुलरली वाटर करें, उन्हें फीड करें अगर एनिमल्स हैं, हम प्रोटेक्ट करें उन्हें एनिमीज से, हम उन्हें काइंडनेस, केयर और कंपैशन से डील करें, उन्हें हार्म ना करें. प्लांट्स और एनिमल्स हम पे कैसे डिपेंड होते हैं, वो हमारे पर शेल्टर, फूड, वाटर, केयर और सेफ्टी के लिए होते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें और नर्चर मीन्स प्राकृतिक रूप से खिल सके. प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में से एक बार पहले भी वर्कशीट कर लिया है, बट इस चैप्टर में ये फिर से रिपीटेड था तो इस क्वेश्चन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है. बर्ड्स माइग्रेट क्यों करते हैं, ये चैप्टर का लास्ट पेज है, उसमें वैगटेल्स बर्ड के बारे में बताया हुआ है. तो उसी पे बेस्ड है कि वो बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं, क्योंकि किसी जगह पे उनको वेदर सही नहीं लगता, हार्श हो जाता है, फूड खत्म हो जाता है, या बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए. स्क्विरल्स कैसे करती हैं सीड डिस्पर्सन में हेल्प, ये नट्स को बरी करती हैं अपनी तरफ से सेव करके रखने के लिए, लेकिन बाद में वो भूल जाती हैं कि उन्होंने कहाँ बरी किया था और वहाँ पे एज ट्रीज वो नट इमर्ज हो जाता है. उसके अलावा ये वर्कशीट है जो आप कर सकते हैं. इसमें टिक द राइट आंसर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, गिव वन वर्ड हैं जो इस चैप्टर में से मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं जो हम वन वर्ड करा सकते हैं क्योंकि हर चीज़ को डिफाइन करवाना पॉसिबल नहीं था. फिर उसके बाद नेम द थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, नंबर ऑफ लेग्स इन एनिमल्स की कितनी होती हैं, स्टेजेस ऑफ प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, कि एक सीड से कैसे बेबी प्लांट बनता है, फिर सीड स्प्राउट बनता है, सीडलिंग बनता है, फिर बेबी प्लांट बनता है, फिर उसमें से फ्लावर्स लगते हैं, फिर फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट्स में से सीड निकलते हैं. और ये सोल्यूशंस भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं. आप चाहे तो ये टाइप कर सकते हैं, चाहे तो ये आप यहीं से आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर, या एज द वे यू वांट. थैंक यू. जल्द ही मैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 भी लेकर आऊँगी. अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन.